मैं एक प्राग का आपको रियलिटी बताता हूँ घूमने का क्या है। all about words, but it sounds like you're envisioning an instrumental piece that truly captures a calm, beachy ambience. Since this one's not about lyrics, I'd suggest imagining soft finger picking on a sun-soaked guitar. Occasional melodic bends reminiscent of waves rolling ashore. A subtle pocket beat could mimic the rhythm. So good morning guys, welcome back to my new video. As you guys know, I am in Prague. So आज मैं कल रात ही आया था भाई प्राग में, तो आज मैं जाने की सोच रहा हूँ। यहाँ पे ज़्यादा बड़ा नहीं है प्राग है बहुत छोटा सा, पर प्राग इज़ वेरी ब्यूटीफुल सिटी। क्योंकि कल रात ही आया था तो मैंने बहुत कुछ देख लिया था, नाइट लाइफ वगैरह देख ली थी, मैं क्लब वगैरह गया था, जो जिसने मेरे पुराने व्लॉग्स देखे होंगे। और भाई थोड़ा पुराने व्लॉग्स में मेरे वॉइस की दिक्कत आ रही है, बिकॉज मैंने बहुत टाइम बाद व्लॉगिंग स्टार्ट करी है, तो मैं थोड़ा सा एम्बेरस फील कर रहा था व्लॉग बनाता हुआ। बट नाउ अब सही आएंगे व्लॉग भाई, ये वाला व्लॉग बहुत सही आएगा। खैर मैं अभी जा रहा हूँ भाई, यहाँ पे एक ओल्ड चार्ल्स ब्रिज है जो यहाँ की मेन साइट सीन है, तो वहाँ पे जा रहे हैं। खैर भाई लोग अपनी आ चुके हैं ट्रैम और अब जा रहे हैं अब सीधा। सो गाइस मैं जा रहा हूँ सीधा ओल्ड चार्ल्स ब्रिज, और यहाँ फिर 7 स्टेशन दूर है वो, तो 10 मिनट का ही रास्ता है, तो इतना कोई चक्कर है नहीं। सो भाई अभी मैं ट्रैम वगैरह से उतर के तो मैं जा रहा हूँ सीधा चार्ल्स ब्रिज। मैंने उसका बहुत नाम सुना है, देखते हैं भाई क्या है क्या खब्बी खा चीज़ है वो। और यहाँ से सिर्फ 400-300 मीटर की वॉक पे आओ भाई। है तो शहर नो डाउट बहुत साफ़ सुथरा, बहुत सुंदर। मैं जितने भी शहरों में गया हूँ अभी तक यूरोप के 4-5 में, पर मेरे को सबसे बेस्ट लगा है, और सस्ता भी काफ़ी है। बाकी यहाँ पे ना फॉर इंडियंस मतलब मैकडी KFC में वैराइटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, टेस्ट भी अच्छा है। मतलब जर्मनी में वो बात नहीं है टेस्ट में। एक चीज़ मैं एक छोटी सी और मेंशन करना चाहूँगा, जो भाई यहाँ चेक रिपब्लिक का जो सबसे फेमस चीज़ है वो है बियर। चेक रिपब्लिक जाना जाता है अपनी बियर के नाम से, फ्रेश बियर के नाम से। तो वहाँ भी जाएंगे पिल्सनर, वहाँ पे बियर ट्राई करेंगे, देखते हैं बियर यहाँ कैसी है, वो बताएंगे भाई। जैसे कि मैं कल भी बता रहा था ना कि कितने झाग होने चाहिए, कितने बबल्स होने चाहिए, समझो। तो वहाँ भी जाएंगे। पहले अभी ओल्ड चार्ल्स ब्रिज अपना और कासल, यही मेन चीज़ है भाई यहाँ पे देखने की। दूसरा म्यूज़ियम वगैरह, आई डोंट लाइक म्यूज़ियम वगैरह, ठीक है, तो म्यूज़ियम वगैरह तो मैं जाऊँगा ही नहीं। यहाँ पे कम से कम बहुत सारे म्यूज़ियम्स हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, तो जिसको इंटरेस्ट हो भाई वो जाओ। अपने को तो है नहीं बिल्कुल भी इस चीज़ में इंटरेस्ट। मार्केट से आ गई तो भाई यहाँ ना बार वगैरह बहुत है, तो मैं एक चीज़ मैं करना चाहूँगा, ओके, तो मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा भाई, यहाँ पे ना क्लब वगैरह को इग्नोर करके आप बार्स में जाओ। यहाँ के लोकल पीपल से बहुत बढ़िया इंटरेक्ट होती है, दे आर वेरी वेलकमिंग, तो बहुत बढ़िया लगता है वहाँ बातचीत करने में उनसे। और दे आर लाइक सिंगिंग सॉन्ग, दे साथ में चिल आउट मारते हैं, बात करते हैं, हंसी मजाक होता है। पर बाहर में जाओ, मेरा तो कहने का मतलब ये है, बाहर हो गए, कैफेज हो गए, उसमें जाओ। सो गाइज नाउ वी आर एट ओल्ड चार्ल्स ब्रिज। इसका मुझे इतिहास पता नहीं है था ना, इसका नाम ओल्ड चार्ल्स ब्रिज है। जिसको भाई इतिहास जानने की चलो, मैं इतना इतिहास में वो नहीं करता, इंटरेस्ट नहीं लेता। बट भाई देखो आज ना ट्यूसडे है, ना कि वीकेंड है, और क्राउड देखो कितना आया हुआ है। और ये लगता है मेरे को चार्ल्स भाई साहब हैं, यही है भाई चार्ल्स भाई साहब शायद। सो अभी चलते हैं चार्ल्स ब्रिज पे। भाई देखो यहाँ पे ना ये छोटी छोटी सी गलियाँ है ना, ये ओल्ड टाउन है, तो यहाँ पे जाएंगे। पहले एक बार चार्ल्स ब्रिज जाएँ, क्योंकि अपने पास तो आपको पता क्या है, टाइम ही टाइम है अपने पास, अपन लोग हैं पहले। एंड जैसे म्यूज़ियम देखो, एक और म्यूज़ियम आ गया, बोट ट्रिप्स वगैरह जो मर्जी है। तो आई डोंट लाइक म्यूज़ियम है, मैंने पहले मेंशन किया था। तो चलते हैं अभी चार्ल्स ब्रिज पे। चलो भाई इसके ऊपर भी जाके देखते हैं क्यों इसमें इतनी भीड़ है। दूसरा मैंने अभी यहाँ एक
अभी पता क्या हुआ, मैंने किसी को बोला यार मेरी एक फ़ोटो खींच देगा, कह रहा नहीं। फिर मैंने बेशर्मी में कहा एक फ़ोटो तो होनी चाहिए यार, कि प्राग गए थे चार्ल्स ब्रिज पे, एक आधी फ़ोटो तो मेमोरीज़ के लिए होनी चाहिए। तो एक बंदा भला मानुस मिले मुझे, उसने खैर मेरी फ़ोटो वगैरह ले दी। भाई मैं वो बोल रहा था ना, मैंने कल भी मैं बता रहा था कि भाई यहाँ का आर्किटेक्चर तो ख़तरनाक ही है। बाकी ये पता नहीं यहाँ की लैंग्वेज में लिखा हुआ है। मैं थोड़ा सा पास ले आता हूँ, खुद ट्रांसलेट कर लेना जिसको पढ़ने का शौक हो। खैर भाई ये आ गई नदी, आप बताओ कहाँ जाए। देखिए भाई लोगों ने अल्टीमेट ये जगह रखी है। देखो ये पेंटिंग, चाची पेंटिंग बना रही है यहाँ बैठी हुई। ये हैरी पॉटर वगैरह ट्री। ये देखो भाई यहाँ पे ना कैफ़ेज़ वगैरह बने हुए हैं। वो देखो एक वो बार बना हुआ है वहाँ पे बोटिंग वगैरह के लिए। ठीक है मैं भी ट्राई करूँगा यार, बोटिंग करनी चाहिए, इतनी दूर आए हो तो। ये देखो यहाँ पेंटिंग वगैरह बेच रहे हैं, तो बढ़िया लगा मुझे सारा सिस्टम यहाँ। दूसरा खैर ये भाई ब्रिज ये है एक तो। अब देखो, अब मैं एक प्राग का आपको रियलिटी बताता हूँ घूमने का क्या है। एक तो है ब्रिज के राइट साइड, एक है ब्रिज के लेफ़्ट साइड। ब्रिज के जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पे म्यूज़ियम वगैरह और अपना मार्केट वगैरह, ठीक है, छोटी छोटी पतली पतली सी गलियाँ, वो पहाड़ी से एरिया भी है। फिर एक है जो मेरे पीछे दिखाई दे रहा है आपको, वहाँ पे कासल वगैरह, और भी वहाँ वो कभी गया नहीं, अभी वहाँ जाना है। वहाँ पे मेन तो कासल ही है। और दूसरा एक ना यहाँ पे मैं क्लॉक ढूंढ रहा हूँ, वो ना एस्ट्रोलॉजिकल क्लॉक कुछ ऐसा कुछ नाम है उसका, तो उस पर भी जाना है मुझे। यही 5 चीज़ें भाई प्राग में। बाकी तो यहाँ की खूबसूरती है देखने के लिए, वही इंसान को मार जाती है। बहुत प्यारा है भाई, जो मूवीज़ में देखा था मेरे को तो सेम वैसे ही लगता है भाई। अकेले घूमने का एक घाटा तो है यार, फ़ोटो नहीं खींच सकते अपनी, बस सेल्फियाँ लेते रहो। तो ये घाटा है भाई अकेले घूमने का, बस फ़ोटोज़ वगैरह के लिए थोड़ा तरसना पड़ जाता है बंदे को। बाकी यही था भाई चार्ल्स ब्रिज, ओल्ड चार्ल्स ब्रिज। तो जो आपने दिखाया था वो एंट्री थी। अब प्राग का वो पहाड़ी सा एरिया जहाँ कासल वगैरह है वहाँ पे जा रहे हैं। दूसरा बढ़िया यहाँ पे देखो भाई सभी यहाँ फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे हैं। नाइस। आज तो भाई मैं तो सोच रहा हूँ कि भाई उस पर कितना भीड़ हो रही होगी यहाँ पे वीकेंड पे, जो आज इतनी भीड़ है। इसलिए वो भीड़ हो रही है यार। पर भाई व्यू चेक करो यार, मुझे तो बस व्यू में ही मैं तो खोया जा रहा हूँ। या मैं मूवी से ही देखा था मुझे। और प्राग ना मैंने भाई बचपन में जब 2012 में देखी थी ना रॉकस्टार मूवी, मुझे समझ तो आया नहीं था, पर मेरा मन था कि मेरे को प्राग जाना घूमने का भी। तो खैर भाई यहाँ हो गया अपना ये चार्ल्स ब्रिज एंड। भाई आर्किटेक्चर देखो, बस मैं तो इसी में ही मोहित हो रखा हूँ। खैर चलते हैं अभी सीधा, मैं अभी कासल जाना है। पहले तो मैं कुछ देखते हैं, कॉफ़ी वगैरह पीते हैं कुछ। तो भाई चार्ल्स ब्रिज फेमस इसलिए है, ये बात बता देता हूँ मैं आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि ये जो वल्टावा रिवर है उसको क्रॉस करने का एक इकलौता ब्रिज है, सबसे ओल्डेस्ट ब्रिज है। दूसरा भाई ये 1357 में कंस्ट्रक्ट हुआ था, और ये किंग्स चार्ल्स के 5 था जो उनसा, उसके अंडर कंस्ट्रक्ट हुआ था। और इस ब्रिज ने ओल्ड जूट ब्रिज को रिप्लेस किया था, क्योंकि जो कि बना था 1158 से लेके 1172 तक, और वो डैमेज हो चुका था बिकॉज ऑफ फ्लड। और जो ये चार्ल्स ब्रिज को ना भाई स्टोन ब्रिज ही बोला जाता है, पर मैक्सिमम लोग इसको चार्ल्स ब्रिज ही बोलते हैं, और मैक्सिमम टूरिस्ट इसको भी चार्ल्स ब्रिज के नाम से ही जानते हैं। क्योंकि पहले इसका 1870 से पहले नाम था स्टोन ब्रिज, और फिर प्राग ब्रिज, फिर उसके बाद इसको चार्ल्स ब्रिज कर दिया गया था 1870 में।
ये थी इसकी कहानी, मैंने अभी पढ़ी है, ठीक है। तो कोई कंफ्यूज मत होना कि ये क्यों है, क्या है, क्यों फेमस है। तो ये इसलिए ही फेमस है क्योंकि यहाँ के राजा ने बनवाया था, ये राजा के नाम पे है। और राजा तो राजा होता है भाई। तो भाई इसी स्ट्रीट में आ चुके हैं कि भाई यहाँ पे अपना मार्केट है, ओल्ड मार्केट सी लग रही है। ये देखो फिर वही बीड शॉप आ चुकी है और बेकरीज वगैरह है यहाँ पे। ये ग्रोसरी स्टोर है, मेरे को यहाँ से कुछ पीने का लेना था भाई। तो भाई फ़िलहाल मैंने भी आना एक बियर लिया और ये बियर इतनी सस्ती है, ये सिर्फ मुझे 50 सेंट की पड़ गई यूरो के हिसाब से। बहुत सस्ती है भाई बियर तो यहाँ पे। खैर अभी चलते हैं कासल की तरफ। यार एक ना इनका ना ट्रेडिशनल डिश ही है, ओल्ड शेफ चिमनी रोल्स होता है, चिमनी रोल्स बोलते हैं उसे। यही पढ़ने में आ रहा है। ये आ गया भाई स्टारबक्स। तो हाँ मैं चिमनी रोल्स के बारे में बता रहा था। तो मैंने ना उसकी देखा, देखने में तो अच्छा, पर उसकी स्मेल अच्छी नहीं है। खैर अभी मैं एक लोकल मार्केट में आ चुका इनकी ना, तो अभी देखते हैं क्या है। तो ये मैक्सिमम यूरोपियंस लोग ब्रेड पे ही जिंदा है, तो लेट्स सी। भाई तो मफिन्स, ब्रेड, मिठे ब्रेड, ये भी वो पैटीज, ब्रेड सब मीठा मीठा मीठा। इधर वाइन चल रही है, वाइन्स। ये कुछ नया दिखा है देखने का। अच्छा ये भी ब्रेड ही है भाई, ब्रेड और मीठा कुछ खाने का। हेलो, what is this? Can you tell me? It's just a granola bar. Sorry? It's a granola bar, basically. Oh, it's a bars, yeah? It's a bar. On the bottom, It's a dry fruit bars, yeah? not this one's more fruit, but basically granola bar. It has the cranberries, dates, chia seeds, coconut flakes in the bottom. Okay. And then if you want, And this one is? this one is the same bottom. Everything's the same. But top is pineapple, mango, papaya. Okay. Very nice. No sugar, no honey. All It's a natural. healthy, yeah? Very healthy. Give me that. Yeah, yeah. This one is fruity, yeah? Fruity. I'll give you the pineapple. And this one is? It's seven different nuts. Different kind of like it's like all different kind of nuts. Oh, it's a Walnut, different nuts. pecan. It's a fruity. And this one is? Just pistachio. Oh, pistachio. I Pecan don't like pistachio. Almond. Oh, mint. This So one give has me, like which one is good in this? they're all good. But Yeah, because you're making, yeah? these are for like people who have allergy. No, I don't like piscato, yeah. This one has a little bit pistachios. Yeah, okay, so give me a fruity. you want? I'll give you a. Yeah. Do you accept cards? I do, my friend. Yeah. Yeah. Do you like pineapple or does? Yeah, I love pineapple. Do you want this one? He'll give you this one's very nice. So yeah, It's okay yeah. It's for a 129. for 100 grams. Okay. How much grams? I'll give you this one here. What do you want? This one? Give me anything. Just Yeah. I want to try. Yeah. No problem. Do you want me to cut or no? Cut in 2 pieces. Yeah, yeah. Thank you. You're welcome. And you want to try now? Yeah. Firstly, I will pay. Card. Yeah, card. Thank you, boss. Should be okay, my friend. Yeah. Man. Like it's nice, it's like soft, chewy. I will try that. Yeah. Yeah. Hi. Impressive, baby. Thank you. It's no sugar, no honey. All natural. really? Yeah, all natural. Like this. No, you don't even bake it at all. No baking, no eggs, nothing. There is no sugar in it. Yeah. Just like fruit. Does it Yeah. taste sweet? Yeah. Yeah, it tastes sweet. Yeah. Yeah. Sure. I'll buy some, I'll buy some. It's okay. Enjoy. It's not like it's like more sour. Like the bottom is needs like cranberries and dates. Alright, I like those. So I'll give you. Yeah, I like- Which one did you buy this one? Yeah. So you can This see one is here- good. Pineapple. Yeah. So Yeah. you can see like here is cranberries and dates. I love pineapple. That's why. Yeah. This is more like the fruity. They're pecans, right? The pecan. If you want more mild, these are nice. तो भाई इस भाई का तो मेरे को बढ़िया लगा। या ब्रो, नाइस थिंग। Nice to meet you. या बाय। इधर तो बस चीज़ केक सर।
ये भाई वो रोल्स, मशरूम्स, पूरे चीज़, मीट लीक, चाहे सूप्स, ब्रोकली, क्रीमी चिकन या दारू वगैरह आ गई है तो सो भाई लोग मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ कासल। और किसी ने मुझे बताया एक निकोलसन चर्च है यहाँ पे, वहाँ भी जाके वो भी बढ़िया जगह है। तो आई एम गोइंग दैट प्लेस। सो देखो भाई यहाँ पे ना सिटी टूर के लिए ना ये वाली गाड़ियाँ घूमती है ओल्ड स्कूल वाली, तो यहाँ पे पर ये फालतू की महंगी है। तो वह तो पैदल चलने में ही बढ़िया दिखता है, सब कुछ दिखता है, एक्सप्लोर हो जाता है पैदल चल के ना, पता लगता रहता है क्या है क्या नहीं, क्या चीज़ कहाँ पे है, ये फ़ायदा है। पता है भाई आज की ना बारिश वगैरह दिखा रखी थी प्राग में, पर भगवान हमेशा मेरे साथ रहते हैं तो भगवान ने बढ़िया मौसम कर रखा है। और ये कोई चर्च वगैरह है भाई, मुझे इन चीज़ों का शौक़ नहीं है, ये चर्च वगैरह। आज ना मौसम बड़ा ख़राब था भाई प्राग में ना, दिखा रखा था जो, पर भगवान ने हमारी सुन ली और मौसम बड़ा अच्छा कर रखा है, तो क्राउड बहुत बढ़िया है इसलिए। और सबसे बढ़िया बात भाई अब ना कासल में चढ़ के जाना पड़ेगा, चढ़ाई करनी पड़ेगी तो, और पैदल वो भी मैं मुश्किल हो जाता है मेरे लिए थोड़ा सा, ऊपर से गर्मी भी हो रखी है यार आज ना। और देखो यहाँ पे ना चर्च है, ये निकोलसन चर्च बोलते हैं इसे, तो मैं तो गया नहीं अंदर क्योंकि अभी टाइम नहीं है थोड़ा सा। तो भाई प्राग कासल पे जाने के लिए है ना, मुझे किसी ने बताया था सीधा ट्रेन जाती है वहाँ पे, बट मुझे अब दिखा कि वहाँ तो भाई पैदल ही जाना पड़ता है और ऊपर से स्टेयर्स में तो भाई हालत बुरी हो जाएगी मेरी। खैर क्या कर सकते हैं, जाना तो यही है, दिखाना भी है देखना भी है भाई, है तो बहुत ऊंचा। करो सो गाइस मैं बोल रहा था ना घूमते घूमते कुछ भी मिल जाता है, तो ये देखो क्या मिला अपने को, द ओल्डेस्ट पब इन प्राग सिंस 1375। इसमें तो जाना बनता है भाई, इसमें तो जाना बनता है। अंदर से देखो भाई ये बिल्कुल ओल्ड वाइब्स देता है अंदर से भी ना। अभी तो खैर इसमें भीड़ हो रखी है बहुत ज़्यादा, पर अंदर जाके फ़ायदा क्या है, वीडियो तो बनाने नहीं देंगे तो छोड़ो, चलो चलते हैं। भाई अब पता लग रहा है मैं तो थक गया थोड़े से में ही, पसीने आ गए भाई, गर्मी हो गई। देखो भाई सामने वो देखो प्राग दिखेगा, अभी ऊपर जाऊंगा वहाँ से और क्लियर दिखेगा। अभी तो बहुत सारी स्टेयर्स पड़ी हैं चढ़ने में, पर कोई ना, चढ़नी चाहिए भाई, सांस चढ़ गई मुझे तो, मैं लिटरली थक गया भाई। स्टेयर चढ़ने की आदत नहीं है ना भाई इतनी मेरे को, मान लो वैसा हो फिर भी बंदा चढ़ जाए। लो भाई वो है पॉइंट जहाँ से पूरा प्राग दिखता है दूर दूर तक, यही देखने में यहाँ पे आया हूँ। और ये मूवी की शूटिंग्स में भी देखा होगा आपने, तो यहाँ से पूरा प्राग दिखता है। ये कासल का रोड जाएगा, कासल इस साइड से जाएंगे। है तो सुंदर भाई, शुक्र है धूप है, सब कुछ दिख रहा है। कहीं बारिश वगैरह होती ना तो पूरी ट्रिप की ऐसी हो जाती है। देखो ये ना जो ये जहाँ मैं जिस एरिया में हूँ, यहाँ ना जैसे मैं पहले समझा रहा था, दो एरिया पड़ते हैं। एक तो वो जो नदी के उस पार है वो तो पूरा मेनली प्लेन है, जो नदी के इस पार है वो थोड़ा पहाड़ी एरिया है, जहाँ कासल वगैरह, यहाँ राजा वगैरह रहते थे, पूरी प्रजा पे ध्यान रखते थे। अब भाई आपको वो एरिया दिखाता हूँ जहाँ हवा गाना शूट हुआ था, जहाँ वो बैठ के नाच गा रहे थे, वो ये एरिया है। देखा ना आपने, हवा गाना था रॉकस्टार मूवी का, वो ये एरिया था, यहाँ पे वो बैठे थे। तो ये वाली जगह पे थे वो, ये वाली जगह पे, तो यहाँ वो बैठ के पूरा गाना शूट हुआ था। और ये पूरी जगह थी जहाँ नाच गाना हो रहा था। ये आ गया भाई प्राग कासल, पूरा महल था भाई। ये देखो जो भी यहाँ के राजा महाराजा थे।
ये बढ़िया है यार यहाँ पे ना। भाई मेरे को इतनी इन्फॉर्मेशन है नहीं यहाँ की इतनी, ठीक है। अनप्लैंड में कुछ रिसर्च करके आया था, अनप्लैंड आ गया था। तो ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन प्राग की सबसे बड़ी। तो यह भाई मेन कासल ऑफ प्राग। वाह क्या आर्किटेक्चर है भाई, अल्टीमेट। तेरे चाचा फुल इंजॉय ले रहा। तो भाई यहाँ एंट्रेंस है इसकी टिकट वगैरह देखते हैं, लेते हैं नहीं लेते हैं। वैसे मेरे दोस्त आए थे, मैंने मतलब बोल रहा था मेरे को भाई अंदर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं है अंदर इतना। मुझे तो लग रहा चर्च वगैरह ही है ये। तो मैं भी चर्च है, कासल तो वो था, ये चर्च है। इतना मुझे पता नहीं, शायद चर्च है। तो और यहाँ पे देखो भाई, यहाँ भी कैफेटेरियाज वगैरह खुले हुए हैं, बढ़िया 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 सेल्फ रेस्टोरेंट पूरी। ये तो चर्च है भाई। तो बेकरी ये वो एक तो ना यार, मैं ना शायद इसमें गलत भी बोल रहा हूँ, तो सिर्फ तुम देखो इतना, क्योंकि मेरे को इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है और ना मेरे पास इतना टाइम कि भाई मैं रिसर्च करूं। अगली बार जब मैं आऊँगा मैं रिसर्च करके आऊँगा, क्योंकि मेरा अनप्लान बिल्कुल लास्ट मोमेंट प्लान भी बना था मेरा प्राग आने का। तो भाई ये प्राग कासल वाला एरिया हो चुका है अपना ख़त्म, और प्राग में सिर्फ इतना ही था इस साइड, जो थोड़े माउंटेन्स पे साइड था कि यहाँ पे। बाकी तो यहाँ पे मार्केट वगैरह ही है। यहाँ पे मेन अट्रैक्शन प्राग कासल वगैरह, और जो वहाँ पे मैंने पीछे चर्च दिखाई थी वही है। बाकी तो इतना कुछ है नहीं। बाकी जैसे कि मैं अभी तक बोलता आ रहा हूँ, आर्किटेक्चर है, सब आर्किटेक्चर है, किस हिसाब से बनाया है, क्या सुंदरता के साथ बनाया है, और अल्टीमेट बनाया हुआ भाई थॉमस रेजिडेंस सिटी। तो यहाँ से पूरा प्राग दिखता है अपन को लोगों को। यहीं पे हमारे राजा साहब रहा करते थे प्राग के। चलो भाई, प्राग का ये पहाड़ी एरिया तो हुआ अपना कंप्लीट, कासल वाला एरिया तो हुआ कंप्लीट। अभी जा रहे हैं दोबारा ओल्ड टाउन स्क्वायर के पास। और इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही रखेंगे, और अगले व्लॉग में आएगा नेक्स्ट पार्ट। अगले